देखिए अभी जो होगा पाचन तंत्र का रिवीजन पहले करवा देते हैं, उसके बाद अब श्वसन पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो पाचन तंत्र का रिवीजन करवा दे पहले, उसके बाद अभी श्वसन पढ़ा देते हैं। देखिएगा 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। अब पूरा एक एक बात को जो नहीं भी पढ़े होंगे ना उनको भी याद हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले आप बताते हैं पाचन कहते किसे, इसको पहले समझे थे कि भोजन को तोड़ फाड़ के रद्द कर देना पाचन कहलाता है, और श्वसनो यह से डिपेंड रहेगा। ठीक ना, तो तोड़ फाड़ करने की क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक, चलिए तो इसको जो है कैटाबॉलिक भी कहते हैं। ठीक ना, चलिए तो अब आते हैं यहाँ पे। तो तोड़ फाड़ जो होता है, हम लोग तोड़ फाड़ भी करते हैं भोजन का। ठीक, और उसमें जो है रसायन भी मिलाते हैं ना, लार मिलाते हैं, एंजाइम मिलाते हैं, सारा चीजों को मिलाते हैं, थूक उक सब मिला देते हैं, तब ना पाचन होता है। क्या खाइएगा, थूक मिल जाएगा, थूक मिल गया, रसायन मिल गया, हो गया क्या हो गया, रासायनिक क्रिया हो गया। तो इसीलिए हम लोग जो पाचन करते हैं क्या करते हैं, रासायनिक और यांत्रिक दोनों करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी केमिकल एक्टिविटी दोनों करते हैं। तो हम लोग का जो पाचन की जो क्रिया होती है कहाँ से स्टार्ट होती है बुआ, मुख गुहा से होती है। कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से होता है। ठीक, उसके बाद जो है ग्रसनी, क्या जी, ग्रसनी में उसके बाद जाता है भोजन। उसके बाद जो है कहाँ में, अमाशय में, अमाशय में न जाता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत में, छोटी आंत में जाएगा भोजन ना। चलिए भोजन कहाँ में, छोटी आंत में। चलिए उसके बाद जो है अब भोजन कहाँ में जाएगा, बड़ी आंत में। चलिए उसके बाद कहाँ में गया था भोजन, बड़ी आंत में भोजन गया था। उसके बाद बड़ी आंत से भोजन कहाँ में जाता है, मलाशय में। उसके बाद जो है एनएस के रास्ते बाहर हो जाता है। चलिए अब हम ध्यान देते हैं यहाँ से, अब इतनी चीज समझ गए। चलिए सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हुआ, मुख गुहा से। मुख गुहा में कैसे पाचन होता है, पहले तो दांत से तोड़ फोड़ दिए, ये पाचन हो गया। उसके बाद दांत के बाद यहाँ पर जो है लार ग्रंथि पाई जाती मुंह में, सलाइवा ग्लैंड। 3 जोड़ी लार ग्रंथि, कितने, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। कौन कौन, तो पेरियोटिक, सबलिंगुअल और सबमैंडिबल क्या होते हैं, इतने पाए जाते हैं। कितने, 3 जोड़ी। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन होती है, पेरियोटिक जो होती है, जो सबसे यहाँ पे रहती है, पेरियोटिक जो सबसे बड़ी होती है। उसके बाद जो होता है, अच्छा मुख गुहा से जो है ये सारे 3 ग्लैंड से 4 एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन और डायस्टेज, ये दोनों का काम क्या है, मंड यानी कि स्टार्च को पचाना। स्टार्च किसे कहते हैं, भोजन के ऊपर जो होता है क्या होता है, छिलका होता है, उसी को क्या कहते हैं, स्टार्च, चोकर को कहते हैं स्टार्च। उसके बाद टाइलिन का जो है इसका काम देख लिए कि स्टार्च को भाई पचाएगा, सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है टाइलिन, सबसे ज्यादा मात्रा। उसके बाद क्या निकलेगा, उसके बाद म्यूलिन का काम क्या है, भोजन को लस लस बनाना। अच्छा लाइसोजाइम का काम क्या, कोशिका में लाइसोजाइम का काम क्या था, जीव जो था जो है सभी को खाना, सभी कोशिकाओं को क्या करता था, खा जाता था। इसीलिए यह भी क्या कहा जाता है, जीवाणु को खा जाता। चलिए उसके बाद भोजन आता है कहाँ में, ग्रसनी में। लेकिन ग्रसनी से पहले हम आपको दांत पढ़ा दिए थे। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। अच्छा दांत का बाहरी परत क्या कहलाता है, इनामेल। आंतरिक परत कठोर होता है, सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल होता है। ठीक, अच्छा दांत में भी आपको 4 प्रकार के दांत को पढ़ाए थे। उससे पहले हमारे जो दांत होता है, हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं। अच्छा 32 दांत, 20 ऐसे दांत होते हैं जो फिर से आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं डाइफोडोंट। जो 20 ऐसे दांत है दूध के दांत, जिसे क्या कहते हैं, डाइफोडोंट। और 12 ऐसे दांत होते हैं जो कभी नहीं आते, एक ही बार आते हैं, उसे कहते हैं मोनोफोंट। क्या कहते हैं, मोनोफोंट। ठीक है ना, तो 20 ऐसे दांत जो बाहर में आ जाएंगे उसे डायोफोंट, और नहीं जो आते हैं उसे कहते हैं मोनोफोंट। हमारे जीवन काल में, पूरा जीवन में कितने दांत आते हैं, 52 दांत आते हैं। दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। दांत 4 प्रकार के, सामने वाला 4 जो होता है जो काटने का काम आता है उसे कहते हैं इंसीजर। सीजर का काम क्या है, काटना।
इसीलिए इंसीजर, इंसीजर जो होता है यहाँ आगे का जो 4 दांत उसे इंसीजर, ठीक ना। उसके बाद होता है केनाइन, ये बड़का बड़का जो होता है फाड़ने का काम आता है। 5 रुपए के कुरकुरे लीजिए, फाड़िए, इससे फाड़िएगा तो फाड़ने का काम आता है। ये मांसाहारी जानवर में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है कौन, केनाइन। उसके बाद हुआ, उसके बाद आता प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या बच्चों में होगा, नहीं होगा, बच्चों के पास प्रीमोलर नहीं होते हैं, ठीक। अब वही मोलर होते हैं लेकिन 2 ही मोलर होते, उसके बाद होते हैं मोलर। मोलर की संख्या कितने होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन बच्चों में 2, बच्चों में 2। एक आते हैं बाद में आते हैं जिसे बुद्धि वाला दांत, अकल वाला दांत कहते हैं आप लोग के। चलिए 24 साल में आते हैं, किन्हीं किन्हीं का सवेरे भी आ सकता है, कि जरूरी नहीं 24 साल में, हम लोग का भी आ चुका। अच्छा वैसे 26 का भी तो हो ही चुके, वैसे भी 26 का हो गया, काहे ना आएगा जी। चलिए उसके बाद इंसीजर, चलिए सबकी संख्या कहे तो दांत का बताइए दीजिएगा कितना कितना किसका संख्या। नाक के सामने रहता है कौन दांत, इंसीजर। तो बताइए इंसीजर तीत को, नोज तीत को किसको कहते हैं, इंसीजर। इंसीजर को क्या कहते हैं, नोज तीत। आई तीत क्या कहते हैं, केनाइन। अच्छा चिक तीत प्रीमोलर, गाल के पीछे तक चिक तीत, आंख के नीचा तक केनाइन, नाक के नीचा तक नोज तीत। एकरा वाला ये अकल का दांत है तो विजडम तीत। वाज मतलब बुद्धिमान, तो विजडम मतलब बुद्धिमान हो गया, तो बुद्धि वाला दांत हो गया तब मोलर। मोलर को विजडम तीत कहते हैं। इसका कितना कितना संख्या आप तो निकालिए लीजिएगा, 4 गो ऊपर में 4 गो नीचा में, 8 गो हो गया किसका संख्या, इंसीजर का। केनाइन 4 गो, 2 2 4 गो होगा प्रीमोलर। 6 6 कितना हो गया, 6 6 12 गो, 3 गो इधर 3 गो इधर, 6 6 12 गो कत्तर मोलर। टोटल गिन लीजिएगा तब 32 हो ही जाएंगे क्या। चलिए बच्चा में क्या प्रीमोलर होंगे, नहीं होते हैं। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर में। प्रीमोलर मोलर खत्म। दांत का फॉर्मूला बताए थे कि युवा आदमी के लिए जो होगा वो कितना होगा, 21 23 2 1 2 3 का। देखिए दांत का फॉर्मूला में 1/4 भाग को ही लिखा जाता है। सीधा दांत घुसाइए यहाँ, 2 1 2 3 हो गया, 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3, बात खत्म। टोटल कीजिएगा 8 8 8 8 32। बच्चों में 2 1 प्रीमोलर होबे नहीं करता बच्चा में, 0 उधर 2 गो, 3 गो होना चाहिए लेकिन 2 रहता। चलिए तो समझ गए, यहाँ पे दांत भी खत्म। और था दांत में और था ही नहीं। सबसे ज्यादा दांत होता है स्तनधारी में, केकरा पास होता है, घोड़ा का होता है, ठीक ना। अब मच्छर जो होता है क्या, अर्थोपोडा, क्या उसमें कितना होता है, उसमें 47 गो होता है, सबसे ज्यादा मच्छर होता है। चलिए मच्छर, हाँ मच्छर में सबसे ज्यादा 47 47 इतनी रहता है, लेकिन 47 रहता है। चलिए उसके बाद आए थे गरसनी पे। गरसनी हुआ, गरसनी की जो है लंबाई कितने, 15 सेंटीमीटर। 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर आपका हाइट नहीं होगा, ये बोले 8 से 10 मीटर, गजब। चलिए गरसनी का कितने होगा लंबाई, 15 सेंटीमीटर, ये औसतन बताए, एवरेज, ठीक। उसके बाद भोजन आएगा। अच्छा भोजन का इसमें पाचन होगा, नहीं होता, इसमें क्रमानुकूचन होगा, सिर्फ कूचन होता है, क्रम से कूचन होता है, तो क्रमानुकूचन होगा भोजन में। इसके बाद आएगा भोजन अमाशय। अमाशय में 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक से क्या निकलेगा, अच्छा बताइए तो पहले जो होता है ये जो अमाशय का आंतरिक परत, आंतरिक दीवार किसका बना होता है, म्यूकोसा का। क्या म्यूकोसा पे एसिड का प्रभाव पड़ेगा, एकदम नहीं पड़ेगा। उसके बाद कार्डियक, कार्डियक से निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बताइए जखनी भोजन यहाँ आएगा, भोजन को ये बना देगा अम्लीय। भोजन यहाँ क्या बन गया, अम्लीय। तो बताइए इसमें जितना भी कीटनाशक चीज होगा सबको सब मर जाएगा। उसके बाद आएगा काम है फंडिक में। फंडिक में क्या रहता है, यहाँ पे एक रूजी नाम का कांटा रहता है जो खाने को रोक के रखता है। खाने को क्या करता है, रोक के रखता है। बताइए यहीं पर जब रूजी नाम, जब खाना नहीं खाइएगा, खाली रहेगा तो रूजी खड़ा हो जाएगा, तब पेट चुभने लगता है, जिसे कहते हैं अब चूहा कूदने लगा पेट। उसके बाद खाना आता है पाइलोरिक वाले भागों में। पाइलोरिक में यहाँ पे एक ग्रंथि रहती, ग्लैंड रहती, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि से वो 2 गो क्या निकलता है, एंजाइम, हार्मोन नहीं एंजाइम, एक रेनिन एक पेप्सिन। रेनिन का काम क्या है, दूध से दही बनाना, क्या
उसके बाद पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन को पचा के किस रूप में कर देगा? पेप्टिन में कर देगा, पेप्टिन में ये बना देता। उसके बाद भोजन आता है छोटी आंत में, छोटी आंत में। तो भोजन यहाँ पे अम्लीय रहता है। छोटी आंत में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर एक लीवर रहता है, लीवर के नीचे आएगा पित्ताशय, पित्ताशय का कनेक्ट रहता है इसमें, लीवर पित्त बनता है किसमें? लीवर में जमा रहता है, पित्ताशय में, पित्ताशय का कनेक्शन रहता है किसमें? छोटी आंत के जो है एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक। और ये पित्त क्या कर देता है? भोजन को क्षारीय बना देता है। कहे कि ईदुन में जमता नहीं है, अमाशय कहता है हम न पचाएंगे, मतलब हम अम्लीय बना देंगे। ई कहता है अम्लीय रहा खाना तो हम पचेबे नहीं करेंगे। जा भोजन आया किसमें? अमाशय में। अमाशय में जब भोजन आता है अम्लीय हो जाता है तो भोजन इस समय क्या कहलाता है? कायम कहलाता। कायम। आप जब उल्टी करते हैं किसको निकालते हैं? कायम को कि कायल को? कायम को निकालिएगा। यहाँ पे क्या रहता है? अम्लीय रहता है भोजन। मारिएगा ढगार, हाँ निकलेगा, सीधे निकलेगा एकदम पूरा, एकदम कैसा कैसा निकलेगा? एकदम अम्लीय निकलेगा। अगर वही अगर नाक कार में चल गया तो ना बहुत खतरनाक। कभी कभी निकल जाएगा, कभी कभी ऊपर आ जाता है, क्या होता है? खट्टा खट्टा लगता होगा, मुंह में आता होगा, अब फिर घोट जाते होइएगा। हे भगवान के न घोटता है बता? फेंकते हैं कोई, आता है ऊपर घोट लेते हैं, फिर बालू आ जाता है मुंह में, फिर ना हाँ फिर खा लेते होइएगा। मुंह में जब खाना खाते वक्त बालू आ जाता है, निकाल देते हो, बाद साइड हो, हाँ फिर से चलिए इधर। अरे कौन नहीं करते? गजब बात है, कर गजब नहीं करते, ऐसे ही होता है। अरे आता है ऊपर, ऊपर जैसे हाँ यहाँ पे साधु बन लीजिए, कोई बात नहीं, घर पर सब होता है। हाँ होबे नहीं करता, हम सब जना हम जानवे हम दोसर गोला मंगल प्रश्न आए यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ से ढकार आता है, तो ढकार जो आता है वो कायम आता है, कायम ऊपर जी ना उल्टी के रूप में, वही फिर से घोट लेते। चलिए अब अरे तनिया तनिया जब आता तो बहुते आ जाते तो बाहर कर देते, जब तनिया आता फिर से नीचा। चलिए उसके बाद जो होता है यहाँ पर एक ग्रंथि रहती है अग्नाशय, फिर एक नाम हम भूल गए इंग्लिश में, पैंक्रियाज। एक नाम हम किया भूलते हैं बार में, दिक्कत है। चलिए पैंक्रियाज यहाँ पे रहता है, क्या रहता है? पैंक्रियाज। अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशयी रस इससे निकलता है। इससे 3 एंजाइम निकलते हैं, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम क्या है? वसा को पचाने का काम किसका है? लाइपेज से निकलता है एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। ए एंजाइम कौन होता है? एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम का क्या काम है? क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये करेगा, क्या करेगा जी? ये जो वसा को पचा दिया ये, और ये स्टार्च को पचाता। स्टार्च वहां भी पच रहा था, स्टार्च वहां भी पच रहा था, लेकिन अम्लीय हुआ, निरस्त हो गया, बात खत्म हुआ। फिर से स्टार्च को पचाने के लिए एमाइलेज काम करता है। ये क्या करेगा? एमाइलेज जो है स्टार्च को पचाने काम करता है। उसके बाद है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन को प्रोटीन, प्रोटीन पच के देखिए तो यहाँ पर पच गया था प्रोटीन, प्रोटीन पच के पेप्टिन में बदल गया। ये पेप्टिन को पेप्टाइल में बदल देगा। क्या कर देगा? पेप्टाइल में बदल देगा। समझ गए? तो प्रोटीन सबसे लेट पचता, फिर से पचवे के लिए आएगा। और बाद छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत का 3 गो भाग, क्या? पहला भाग ड्यूडेनम, पकवास्य, और बाद जेजुनम, और बाद इलियम। बताइए पकवास्य से 2 गो हार्मोन रिलीज होता है, कौन कौन? कोलेसिस्टोकाइनिन, एगो का नाम की है, एगो का नाम है सिक्रेटिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन किधर जाएगा? दाई तरफ। ककड़ा बोलबेला? पित्त के बोलबेला, ठीक ना। आइसिस्टो जो है सिक्रेटिन, ये जाएगा किसको बुलाने के लिए? अग्नाशयी रस को निकाल। तो बताइए अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? अच्छा, पित्ताशय से पित्त को निकालने के लिए कौन सा जो है जिम्मेदार है? कोलेसिस्टोकाइनिन। तो बताइए कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन कहाँ से निकलता है? आंत से निकलता है, छोटी आंत से। छोटी आंत से किस भाग से? ऊपर का वाला ड्यूडेनम, पकवास्य से निकलेगा। अगर बाद भोजन आएगा किसमें? जेजुनम में। जेजुनम में क्या पाचन की क्रिया होगी? नहीं। इसी को विस्तृत रूप से एकदम घोर मट्ठा मिला के रख देगा। उसके बाद इलियम। इलियम से क्या निकलता है? कई सारे निकलते हैं एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। यहाँ से 3 गो एंजाइम निकलता था, तो इसको हम शॉर्टकट में नाम दे दिए थे पूर्ण एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम दे दिए थे ना। अग्नाशयी रस को कहते हैं कंप्लीट एंजाइम, ठीक ना।
पूर्ण एंजाइम। तो यहाँ पर भी तो कई एंजाइम मिल गया, एकर की शॉर्टकट में नाम दे तो यहाँ से 4-5 गो निकलता है। क्या इसको कहते हैं? सक्कस इंट्रिकस। सक्कस इंट्रिक, देखिए इलियम जो होता है आंत को इंट्रिकस कहते हैं, इसीलिए यहाँ से आंत से निकलता है आंत रस अगरा भी कहते हैं। तो आंत से निकलता है आंत रस अगरा जो शॉर्टकट में बहुते रहता है, सब के बेर में घोर मट्ठा मिला क्या कहते हैं? सक्कस इंट्रिकस। इसमें कई होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इरेप्सिन। ये जो प्रोटीन को पचाने का काम करेगा कौन? इरेप्सिन। इरेप्सिन प्रोटीन को पचाने काम करता है। बताइए ई प्रोटीन को देखिए 3-3 को मिलकर पचाया, पहले तो पेप्सिन पचाया, ट्रिप्सिन बचाया, अब इरेप्सिन पचाएगा। इरेप्सिन बताइए, पेप्सिन जो है ये पेप्सिन क्या किया था? प्रोटीन को पेप्टिन में बदल दिया था, ये पेप्टाइल में बदल दिया था। अब ये पेप्टाइल को किस में बदल देगा? एमिनो एसिड में बदल देगा। प्रोटीन पच के क्या बनता है? एमिनो एसिड। अब ना आरएनए के पास जाएगा, आरएनए कहेगा लाओ जोड़ देते तोरा सबके की मैसेंजर आरएनए देखेगा कौन कौन मिला है, खोज खोज के एकदम चिन्ह करेगा, पहचान करेगा। टीआरएनए का कहेगा ले जो ले जो ले जो। राइबोसोम में आरएनए को कहेगा अरे बस जोड़ जोड़ जोड़, जखने 20 को मिला जोड़ जार के बस एगो बन गया, जोड़ के बना दिया। ई आरएनए के पास दिमाग रहता है, राइबोसोम के पास। अब जो है अच्छा इसमें भोजन आ गया, यहाँ पे अम्लीय था, यहाँ आया क्षारीय हो गया। तो इसमें जो छोटी आंत में जो भोजन रहता है, इस भोजन को क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? काइल। अब भोजन कहा जाएगा बड़ी आंत में। यहाँ पे एक उंगली के जैसा संरचना होती है जिसे बिलाई कहते हैं। ये अवशोषित करता है। ये क्या करता है? अवशोषित करता है। जितना बढ़िया बढ़िया चीज खाए सब अवशोषित कर लेगा। छोहारा, किशमिश, जामुन जे खाए बढ़िया बढ़िया चीज सब को अवशोषित कर लेगा। यहीं पर इसका शुरुआती वाला भाग जो रहता है इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर सीकम, और नीचा में निकल आता है अपेंडिक्स। ये अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर में रहकर कोई काम करने, अवशेषी अंग। क्या? अवशेषी अंग हो गया। ठीक, जैसे कान का ही अवशेषी अंग है, एरा काट के हटाइयो दीजिएगा तो सुनाई देवे करेगा। ठीक, कर्ण पल्लव, क्या कर्ण पल्लव, अपेंडिक्स, ये सब क्या है? ये सब जो है अवशेषी अंग। बाल भी अवशेषी अंग, रहे या नहीं रहे उसको मतलब नहीं। क्या चलिए, लेकिन सुंदर नहीं दिखेंगे, एकदम चुड़ैल चुड़ैल। ये सब नहीं रहेगा तो चुड़ैन दिखेगा सर, ये नहीं रहेगा तो एकदम टकला एलियन दिखेगा सर, क्या एकदम जो है आया है दोसर ग्रह से। चलिए, अब ये अपेंडिक्स में कभी कभी खाना फंस जाता है, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है? सूजन हो जाता है, जिस कारण इसे काट के हटा देना पड़ता है। क्या उसके बाद जाता है भोजन कहाँ में? कायल जाता है कहाँ में? बड़ी आंत में। इसको कॉल देखिए, इसमें भी बड़ी आंत के 4 भाग होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सेमजोइट। ठीक ना? चलिए, असेंडिंग कोलन, क्या की बड़ी आंत को किस भाषा में? टेक्निकल भाषा में कोलन कहते हैं। ठीक ना? तो कोलन 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 सब में जोड़ दीजिए, हो गया बात खत्म। ठीक है, सिग्मोइड होता है, सिग्मोइड से जोइट नहीं, सिग्मोइड मतलब टुकड़ा। चलिए, अब ये भोजन आएगा किसमें? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि जो कायल है, कायल में जो पानी रहता है, ये तो जूस बना दिया है, ये पानी को खाली अवशोषित करेगा। के बड़ी आंत, बड़ी आंत विलय करेगा, लेकिन बढ़िया बढ़िया चीज, न्यूट्रियस चीज जोड़ेगा, बढ़िया बढ़िया काजू, बादाम, मिरिंग, चॉकलेट, डायरी मिल्क खाइएगा, वो सब को अवशोषित करेगा। चलिए, लेकिन ये अवशोषित करेगा, अवशोषित करेगा, लेकिन कथी करेगा अवशोषित? एकदम जल को अवशोषित करेगा, बढ़िया बढ़िया जल को अवशोषित करेगा। ठीक ना? आई कथी है निकलिए, रोज डे, परपोज डे, फलना डे, खिलना डे है। यह सब फरवरी का महीना 7 तारीख से 1 सप्ताह का महीना जो होता है, बड़ी खतरनाक महीना होता है। कल गोलगप्पा डे, ई कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, इसका स्क्रीनशॉट देखिए, हम जो है चार्ट बना के रखे हुए हैं। देखिए, रोज डे, परपोज डे, इसका चार्ट हम बना के रखे हैं। अरे जो सिंगल है करा लेना। चलिए, 7 फरवरी का है रोज डे, 8 फरवरी का परपोज डे, 9 का चॉकलेट डे, 10 का टेडी डे, प्रोमिस डे, हग डे, किस डे, वैलेंटाइन डे। चलिए, कुल 7 गो डे है। 1 सप्ताह के ये जो है महीना बड़ी खतरनाक है। ठीक ना? क्या हुआ? खोलो, हम खोला करेंगे। देखिए, बड़ी कम वक्त है ये फरवरी का महीना। क्या है? बड़ी कम वक्त है ये। कौन? फरवरी का। न जाने कितने दिलों को तोड़ती है ये फरवरी का महीना। यूं ही नहीं, इसका क्या है मतलब, जो अरे दिन छोटे हैं इस महीना के, इसीलिए इस महीना क्या है, दिन छोटा, क्या कि बहुत ज्यादा के दिल तोड़ देता है। चलिए,
इसीलिए चलिए ध्यान दीजिए। अब जो है अब आएगा भोजन कहाँ में, बड़ी ब्लैक डे सिंगल आदमी के लिए कोई ब्लैक डे रहता है 14 फरवरी का रहता है ना, सिंगल आदमी जो रहता है ना ओकरे लिए, वो सब ओकरवार का रहेगा ना कोई तो कोई वो नहीं मानेगा ब्लैक डे, क्या करना नहीं जी पुलवामा अटैक। चलिए ब्लैक डे है उस दिन, ठीक ना। कोई कहीं नहीं कहूँ नहीं जाना है, ब्लैक डे दिन ठीक ना मनाना है, ब्लैक डे शोक मनाना है, ठीक चलिए रिस्पेक्ट। चलिए अब भोजन, चलिए यहाँ पर भोजन क्या हो जाएगा, म्यूकस यही बनेगा और म्यूकस भोजन को यहाँ पर जो कायल को चिपचिपा बना देगा। बताइए कायल को जो पीला रंग देने का प्रदान करता है बिलिरुबिन, जिस कारण मल का रंग पीला होता है बिलिरुबिन के कारण, ठीक ना। अच्छा यूरिन का पीला रंग रहता है यूरोक्रोम के कारण। उसके बाद अब यहाँ के मलाशय में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, उसके बाद एनस के रास्ते बाहर हो जाएगा, पाचन खत्म। देखिए इन सारी पाचन की क्रिया से, अच्छा इसी चीज को हम 3 दिन में पढ़े हैं, अभी 10 मिनट में खत्म, 10 मिनट में क्या हो गया खत्म। लेकिन 10 मिनट में है ना अगर आप लोग को पढ़ा देते ना माथा से बाहर चल जाता, नहीं समझते नहीं समझे, इधर वाला नहीं समझे हैं, यहाँ से जब पढ़ाए छोटी हाथ से नहीं समझे होइएगा, अब फिर भी समझ गए होंगे ज्यादा चीज, ठीक ना, फिर भी ज्यादा चीज समझ गए होंगे। इतना ही बात था कि नहीं था जी, उसमें एक प्रोसेस से लेके आए, इसमें डायरेक्ट लेके आए। तो रिवीजन क्लास जो होता है नयका बच्चा जाएगा धाई से बैच किनेगा, कोनो अभी आया ग्रुप डी धाई से किनेगा, कथी ग्रुप डी का बैच कुछ नहीं पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता, बच्चा समझेगा नहीं, जे फाउंडेशन जकर क्लियर है अग्रेस क्वेश्चन बन जाए। लिखिएगा कत्ते लिखिएगा, रोक रोक के लिखिए ना, लिखते लिखते पगला जाइएगा, एकदम धाई से आएगा, एकदम एक दिन में 50 गो आर्टिकल खत्म, 7 में बात खत्म, 7 दिन में 1 सप्ताह में पूरा खत्म कर देंगे किसको, पॉलिटी को। 1 सप्ताह में धर धरा एकदम पूरा 1 सप्ताह में पूरा पॉलिटी खत्म, 15 दिन पूरा जे अच्छी खत्म हो जाएगा। नहीं ज्योग्राफी तो कोई कम हो जाएगा, ज्योग्राफी छोटे है। उसके बाद जो हिस्ट्री लगेगा 15 दिन एकदम धुआंधार, 10 दिन ज्योग्राफी खत्म किया ना, 1 महीना में खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा। इसके लिए एनआईटी हम जब याद करवाएंगे बुआ, ये अभी पढ़िए आप फाउंडेशन में, अभी याद करते जाइए, नहीं तो हम जब याद करवाएंगे सबको फिर से याद करवाएंगे, और जैसे जैसे बता देते हैं ना ऐसे ही ऐसी बता के 1 दिन में बताएंगे, आपको नहीं हो बताएंगे तो एकदम 1/4 सिलेबस बता देंगे। 1 दिन बताएंगे, बोलेंगे इतना याद करके लाइए समझ जाइएगा, ऐसे ही बताएंगे तो नहीं समझ आइएगा, समझ जाइएगा। बोलेंगे याद करके लाइए, उस पर क्वेश्चन देंगे, एकदम जहां जत्ती आज तक जत्ती क्वेश्चन पूछ चुका होगा प्रीवियस का सारा क्वेश्चन को बता देंगे, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी लेंगे। अभी फाउंडेशन बताते हैं इसीलिए आपको क्वेश्चन नहीं बताते, जब क्वेश्चन बताएंगे सेट चलवाएंगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक। सिर्फ ये रहेगा तब क्या हुआ, आरपीएफ क्या आरपीएफ सेट तो इतनी दिन में बताते। देखिए जब एग्जाम आया, जब पता चल गया एग्जाम है, और यहाँ से बोलते तब ना एग्जाम का ये पता है कि अब एग्जाम है, टेक्नीशियन की एग्जाम हुआ है सो ये पता था मार्च में है, तो सेट आप वैसे सेट आप बनाइएगा, ठीक ना। और नहीं तो हम अपन जीके और जीएस का स्पेशल सेट है, सर तो बतवाइए ना रहे हैं, सर जो पढ़ा रहे हैं ना क्वेश्चन जाके देखिएगा, यही सब क्वेश्चन रहता है, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, उसके फालतू उल्टू नहीं रहता, और ज्यादा हार्डो लेवल पढ़ना नहीं जरूरी है। सर का नोट्स जो सर बना ली जो दिए है ना पूरा बना लीजिए, आपसे एक को क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा, बस उतना आएगा तो आप इसी को रिवीजन मार के जाइए। नहीं विश्वास हम देखे हुए हैं, बहुतों सा एग्जाम दिए हुए हैं, जाइए जत्ते नोट्स है मैथ का एक को क्वेश्चन इधर से फालतू हो जाए तो कहिएगा। अब 1-2 क्वेश्चन का गारंटी नहीं लेंगे, वो कहाँ से दे देता है, वो अपने एग्जामिनर के नहीं पता रहता, एग्जामिनर का अपने नहीं पता रहता, वो भांग गांजा दारू उरू पी के सेट कर देता है। अच्छा किया था कि नहीं 2023 की जनगणना के अनुसार जो है ये किस राज्य का जो है साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो इसमें जनगणना कहिया हुआ से पहले बताइए। आप लोग के घर पे आया था कॉपी किताब लेके, नहीं आया था, तो क्वेश्चन रद्द कर दिया गया, खत्म। बीपीएससी में पूछल था ई बेर, एरल तो था ही 1951 कथी किया था परसेंट, भारत को 1951 के समय क्या ऑप्शन लेके आइए। वृद्धि होगा जी, वृद्धि उर्द्धि में तब पूछ लेगा। हाँ तो जनसंख्या पढ़ाए थे उसमें हम लिखाए हुए हैं, जाके देखिएगा, नोट्स पढ़े थे जनसंख्या वाला, जनसंख्या पढ़ाए हैं आप लोग को भूगोल में, जनसंख्या में नोट्स है,
उसमें जाइएगा, क्वेश्चन एक को नहीं छूटेगा, उतने क्वेश्चन पूछेगा। हम जो संविधान संशोधन बता दिए ना, उससे अलावा एक को क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जाके देख लीजिएगा कौन सेट में संशोधन उतने पूछा रहता है। 102 संशोधन, 126 संशोधन, इतने संशोधन, लेकिन जब संशोधन नहीं के ना पूछता है, गजब बात कर रहे हैं, किस संशोधन के अंतर्गत फलना हुआ, तो संशोधन उतना ही संशोधन पूछेगा, उसके अलावा कुछ। जो कांग्रेस अधिवेशन बताइए उतना ही अधिवेशन पूछेगा, जो हम आपको बताए थे ना इसमें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, वही पूछेगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर। अब हम आते हैं, अब